बच्चों आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पूरे जो लेक्चर्स यहाँ पे इस चैप्टर के अपलोड हो रहे हैं ध्यान से समझेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या कहते हैं कि मूवमेंट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई ना कोई मूवमेंट जरूर शो करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मूवमेंट उनका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मूवमेंट आपको प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में दोनों ही कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो अपनी रूट्स जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, सेल्स में जो सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से कैसे रहते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन बेटा फिर भी आप देखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट क्या है, हमारे बॉडी से बाहर की जो चीजें हैं जहां पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी से बाहर जितना भी इंटरेक्शन हमारी बॉडी करती है वो हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, तो हमारी जो सराउंडिंग है ये हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो लाइट का है, चाहे वो साउंड का है, चाहे वो टच का है, ठीक है, तो ये क्या है, ये चेंजेस होते हैं। चेंजेस कि वो मतलब वो डिफरेंसेस या वो चेंजेस जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, और इन्हीं चेंजेस को हम स्टिमुली कहते हैं। अब प्लांट्स क्या ये रिस्पॉन्स दिखा पाते हैं? तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे कहेंगे कि नहीं, प्लांट्स तो कोई मूवमेंट शो नहीं करते, वो कुछ इस तरीके से अपने जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिखाते। लेकिन बेटा प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी इन जो हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं इनको रिस्पॉन्स करते हैं विद द। अब उनके पास क्या है कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम या टिश्यूज तो होते नहीं है जिसकी वजह से प्लांट्स रिस्पॉन्स करें, लेकिन उनके बॉडी में भी कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की हेल्प से या वाटर बेस्ड भी कुछ एक्टिविटीज होती है जिनके हेल्प से वो प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट दिखाते हैं या अदर मूवमेंट भी दिखाते हैं। डिटेल में देखेंगे, बताया है कि मूवमेंट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपिक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मूवमेंट। जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरीके के मूवमेंट वो दिखाते हैं। दे मे बी ग्रोथ मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है वो ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकते हैं या नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। ग्रोथ मूवमेंट की अगर हम बात करें इन प्लांट्स, तो प्लांट के अंदर ऐसे मूवमेंट जो उसकी ग्रोथ को दिखाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि जर्मिनेशन ग्रोथ, यानी ग्रोथ ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो सीड है अगर वो जर्मिनेट कर रहा है तो वो क्या दिखा रहा है, वो ग्रोथ दिखा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि जब वो जर्मिनेट होगा तो उसमें से क्या होगा, वो अनेबल हो जाएगा द सीडलिंग टू कम आउट ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर से क्या निकलेगा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसमें से एक छोटा सा सीडलिंग बाहर आएगा। जो ये मूवमेंट है वो ये दिखाता है कि प्लांट क्या कर रहा है, यहाँ पे सीड क्या कर रहा है, जर्मिनेट करके ग्रोथ कर रहा है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो मूवमेंट दिखाते हैं लेकिन वो मूवमेंट इनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करते, इन्हें हम कहेंगे नॉन ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स। जैसे कि फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग क्या ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। एक टच मी नॉट प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका होता है। ये क्या करता है, जब आप इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है या उनको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक मूवमेंट है लेकिन ये ग्रोथ नहीं दिखाता, ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट होता है। अगर आप बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये मूवमेंट होते हैं आपके ग्रोथ से रिलेटेड, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है यहाँ पे भी। तो नॉन ग्रोथ मूवमेंट जैसे कि रनिंग ऑफ अ कैट, कैट भाग रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, या आप देख रहे हैं और स्विंग कर रहे हैं, काउ एंड बफेलो स्विंग कर रही हैं कट को। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है लेकिन इनमें से कोई भी मूवमेंट उस एनिमल या ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं रिप्रेजेंट करना, वो किसी ना किसी रीजन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है, जो मूवमेंट है, ये किसकी वजह से है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से है। जैसे कि ऑल मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फैक्ट अकर इन रेस्पॉन्स। ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं ये सारे के सारे मूवमेंट एक रेस्पॉन्स है। किसके लिए रेस्पॉन्स है, टू चेंजेस
इन द एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो मूवमेंट है वो एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स आर रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। सबसे मेन जो चीजें हैं वो ये हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलीज क्या होते हैं। बेटा हमारी एनवायरनमेंट या हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिन चेंजेस को हम किसी ना किसी एक्ट के थ्रू या मूवमेंट के थ्रू हम रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पे स्टिमुली कहते हैं। ये वर्ड समझना इस चैप्टर में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ड के मीनिंग को समझिए कि स्टिमुली क्या है। सपोज कीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई आपको बुला ले या कोई आपकी डोरबेल करे, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपकी बॉडी के बाहर कुछ साउंड से रिलेटेड कुछ ऐसा चेंज आया और आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया, सुन के, जैसे भी आपने रिस्पॉन्स किया, जाकर, सुनकर। तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक स्टिमुली, जो चेंज हुआ एनवायरनमेंट में वो क्या था, वो स्टिमुली था और इसको आपने रिस्पॉन्स किया। तो बेटा अभी आपको बताया स्टिमुली क्या होता है, कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को ही हम स्टिमुली और सिंगुलरली हम उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू स्टिमुली डिफरेंटली। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की अगर हम बात करें तो डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, एंड दे देयरफॉर डू नॉट पोसेस एनी स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर द परसेप्शंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। तो उनके पास कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गन या कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर वो नहीं रखते अपने पास, जिससे वो एक्सटर्नल स्टिमुली या चेंजेस को क्या कर सके, रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट मूव फ्रॉम, अब प्लांट्स जो होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स आप देखते ही हो कि वो क्या नहीं कर सकते, वो मूव भी नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों? बिकॉज दे आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जिस भी चीज पे, जैसे कुछ आप मेराइन वाटर वगैरह में भी आप देखते हैं ना, किसी न किसी चीज से वो प्लांट अटैच हो जाता है, फ्लोटिंग वाटर में भी। तो या तो वो सबस्ट्रेटम से अटैच है या सोइल में अटैच्ड है बाय रूट्स, एंड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते। बट स्टिल प्लांट रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, प्लांट फिर भी वो रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये रिस्पॉन्स करते कैसे हैं, तो दे डू शो ड्यू टू द एक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर प्लांट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। द प्लांट्स हार्मोन्स कोऑर्डिनेट, ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये क्या करे, कोऑर्डिनेट करते हैं देयर बिहेवियर, अपने जो प्लांट का जो बिहेवियर होगा वो कोऑर्डिनेट होगा उन्हीं के, यानी प्लांट्स के ही हार्मोन्स के थ्रू। अब वो इफेक्ट कैसे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करेंगे, देखो कि बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्लोली, या तो वो करेंगे बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्लोली। लाइक आप इसमें एग्जांपल देखेंगे कि प्लांट्स रेस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करते हैं बाय बेंडिंग टूवर्ड इट, अपने आप को क्या कर लेते हैं, जहां से सनलाइट आ रही होती है प्लांट हमेशा उस तरफ क्या करता है, झुकाव रख लेता है, अपना बेंड कर लेता है उस तरफ। तो यहाँ एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। या वो क्या करेगा, बाय अफेक्टिंग द शेप ऑफ द प्लांट सेल्स, कि वो अपने प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनकी शेप को चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, उन्हीं सेल्स में पानी के जो अमाउंट है उसे कम या ज्यादा करके उनकी शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये इसका नाम है मिमोसा
एक्टिविटी का ये क्या करता है कि जब आप इसे टच करते हैं तो वाटर की अमाउंट को ये चेंज करके या तो लीव्स को फोल्ड कर लेता है अप एंड ड्रॉप कर देता है, या फिर अपनी लीव्स को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो प्लांट इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट या रिस्पॉन्स को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स और वाटर चेंजिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो रेस्पॉन्सेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स जो लाइट, टच एंड अदर स्टिमुलीज वरी अ ग्रेट डील, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उन्हीं कॉम्प्लेक्सिसिटी को देखते हुए यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है वो इवोल्यूट होता है। ठीक है, और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो लाइट के प्रेजेंस में, टच के रिस्पॉन्स में, ये स्टिमुली अलग अलग तरीके के स्टिमुलीज होते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वहां पे जो उनके रिस्पॉन्स है वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं।